क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये वाला है ना, एक वायुयान का जमीन पर स्थित किसी निश्चित बिंदु ए से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 15 सेकंड उड़ने के बाद उन्नयन कोण बदलकर 30 डिग्री हो जाता है। यदि उन्नयन कोण 1500√3 मीटर नहीं, यदि वायुयान 1500√3 मीटर की एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करिए। ये लगाना है। तो इन सवालों को लगाने के लिए क्या है, पहली बात तो जैसा कह रहा है पहले वैसा कर दिया करो, ठीक है, फिगर बना के। तो पहले क्या है, किसी बिंदु का है, ये मान लो ये ज़मीन हो गई। अब कोई वायुयान है, कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, ठीक है। तो 60 डिग्री का ये तो मान लो लंब हो गया। तो 60 डिग्री का कोण मतलब कि ऐसे कोण बना रहा होगा, 45 से थोड़ा अधिक, ऐसे अंदाजे से ले लो। तो यहाँ पे कहीं पे होगा वो इतनी ऊंचाई पे एरोप्लेन, ठीक है। ये पॉइंट एरोप्लेन वो वायुयान का हो गया, वायुयान है ना, वायुयान। तो ये वायुयान हो गया। अब क्या कह रहा है कि ये ऊंचाई वायुयान की उतनी है हमेशा के लिए 1500√3, ठीक है। थोड़ी देर बाद ये क्या है, चलता होगा तो इसका कोण उन्नयन कोण कम हो जाता है। कम हो गया तो इधर ही चलाओ, इधर की तरफ आया होगा ना। हेलो, यस सर। तो इधर की तरफ इसी लाइन में यहाँ पे कहीं आया होगा, फिर उसका कोण कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। हालांकि ये कोण मुझे बाद में बनाना चाहिए था, ये 30 डिग्री हो गया, ठीक। तो अब तुमको इसमें कोण, हालांकि जो बड़े कोण होते हैं उनको अंदर बनाया करो, छोटे कोणों को बाहर बनाया करो हमेशा, ठीक है। यस सर। कोशिश किया करो, बाकी भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब पता चला कि अब बन गया पूरा चित्र, फिर काट कूट के दूसरा बनाओ, पूरा लॉस मत करना, ठीक है। बन गया तो बन गया। एक ऐसे बता रहा हूँ कि कोशिश किया करो बस। अब इसमें क्या है, ये इतना कंडीशन अगर बना ले गए तो अब इसी कंडीशन को अप्लाई कर देना, ठीक है। अब इसमें देखो, एक तो उसने ऊंचाई दे दिया, कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। अब उसकी ऊंचाई जो भी दिया इसी फिक्स ऊंचाई पे उड़ेगा। ये कितनी ऊंचाई है? 1500√3, इतनी ऊंचाई है ना इसकी। यस सर। तो बस अब तुमको 2 ठो कोण दिया हुआ, अब उसकी चाल पूछा हुआ उसने, अब वो समय दे दिया उसने। तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम कितना है? t = 15 सेकेंड, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का नाम दे दो। बिंदु ए दिया हुआ है ऑलरेडी उसने, तो इसका नाम ए दे दो। वायुयान का नाम दे दो, ये जहाँ पे पहले था उसका बी दे दो, बाद में सी दे दो, इस वाले को नाम डी दे दो कि वायुयान पहले बिंदु बी में था, बाद में सी में पहुँच गया 15 सेकेंड में, ठीक है। तो अब तुमको वेग निकालना है, ठीक है। तो वेग या तो मान लो कि माना वायुयान का वेग v है, ठीक है। माना वायुयान का वेग v है, ठीक है। अब देखो, अब इसके बहुत सबके अपने अपने तरीके हो सकते हैं लगाने के। तुमको क्या मेनली उसने वेग पूछा है, तो तुमसे क्या पूछा? अल्टीमेटली उसने समय दे दिया है। अगर ये वाली दूरी पता चल जाए तो दूरी बटे समय करके वेग निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? हाँ, यस। वेग चाल पूछा है, चाल वेग बात है, ठीक है। तो अल्टीमेटली उसने कुछ नहीं पूछा तुमसे, BC की वैल्यू पूछ लिया है, ठीक है। BC निकालो किसी तरीके से, जैसे BC निकलेगा तो BC जो भी निकलेगा दूरी बटे में समय कर दोगे, तुम्हारा चाल निकल आएगी। इतनी बात समझ में आई? हेलो, ये वाली दूरी दी हुई है, तो जितनी ये दूरी होगी उतनी मतलब ऊंचाई उतनी ये वाली भी होगी कि नहीं होगी? हैं? यस सर। तो ये मान के चलते हैं एरोप्लेन एक ही हाइट पे उड़ रहा है ना, ऊपर नीचे नहीं जा रहा, ठीक है। ऐसे मान के ही करते हैं हमेशा सवाल। अब ये वाली हाइट दोनों बराबर हो गई। अब जब तुमको ये वाला कोण दिया है, ये वाली हाइट पता है, तो ये वाली दूरी नहीं निकल आएगी, हैं? क्यों? जल्दी बोलो। यस सर। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण दिया हो, एक भुजा दिया हो, तो दूसरी तो अपने आप निकल आती है ना। एक केवल भुजा दी हो
तो बाकी दोनों तो अपने आप निकल आएगी ना, बस एक कोण पता होना चाहिए समकोण के अलावा। तो यहाँ से यहाँ पे tan लगा दोगे तो नहीं आ जाएगा क्या? ये वाली ऊंचाई हो गई, ये वाली हाइट नहीं, ये वाली लेंथ नहीं निकल आएगी AD। यस सर, निकल आएगी। उसी प्रकार से ये वाले त्रिभुज में देखो, छोटे वाले में ये वाली हाइट पता है, ये वाली दूरी नहीं निकल आएगी है? तो तुमको ये Yes, sir, निकालनी है, जब ये वाली दूरी बड़े वाले से इतनी निकलेगी, छोटे वाले से इतनी निकलेगी, बड़े वाले में छोटे वाले घटा दोगे, ये नहीं आ जाएगा? सर आ जाएगा। हाँ, तो ऐसे बुद्धि लगाओ एकदम से, ठीक है। हमेशा ऐसे ही आएगा जब चाल वाला सवाल आएगा तो, या तो ऊपर से, ऊपर वस्तु चल रही होगी, ऊपर से कोई देख रहा होगा, नीचे जा रही होगी, उसका कोण बदल रहा होगा, अवनमन कोण बदल रहा होगा, या ऊपर से एरोप्लेन ये कहा हो सकता है, ऊपर से कोई खड़ा होके किसी टावर में या घर में खड़े होकर नीचे नाव देखे या आदमी देखे या कुछ भी देखेगा, किसी वाहन को जो ज़मीन में चलती है, ज़मीन से खड़ा हो गए तो देखेगा हवा में चलने वाली चीज़ों को। कोण दोनों में ही चेंज होंगे, ऊपर से नीचे देखते हैं तो अवनमन होता है, नीचे से ऊपर देखे तो उन्नयन होता है, उससे कुछ फर्क पड़ता है नहीं, ठीक है। अब यहाँ से आ जाएगा, यहाँ इसका नाम दे दो ABCDE दे दो, ठीक है। त्रिभुज ए, अब ABE में क्या लगाओगे? tan थीटा बराबर लंब, लंब कितना है? 1500 √3, आधार कितना है? AE, तो यहाँ से AE कितना निकल आएगा? ये tan tan यहाँ पे 60 है, ठीक है। √3 यस। तो tan 60 होगा, ठीक है। तो tan 60 होगा वैल्यू, tan 60 वैल्यू कितनी होती है? √3, तो 1500 आ जाएगा, ठीक है, वैल्यू पुट करोगे तो, ठीक। अब इसमें देख लो त्रिभुज ACD में यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा लंब tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है? 1500 √3 बटे में आधार कितना है? AD, ठीक है। अब कोई कोई इसको मान भी लेता है, XY जो मान लेगा तो मान के भी कर सकते हो। तो यहाँ से AD बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पे tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√3 हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1500 गुणे में 3 आ जाएगा, ठीक है। AD इतना आ गया, दोनों को सॉल्व कर लो। अब तुमको निकालना है BC, जो ED होगा वही BC होगा, तो BC बराबर में ED बराबर में कितना हो जाएगा? AD 15 माइनस में AE, यहाँ से हो जाएगा 1500 गुणे में 3 माइनस में 1500, जो भी है 15 × 45 में से एक तो 1500 हट जाएगा तो 3000 मीटर आ जाएगा। आया कि नहीं आया? हाँ, यस। अब तुमको चाहिए चाल, तो अब चाल निकाल लेना। V बराबर में क्या होगा? BC बटे में, ये समय है, इसको घंटे में कन्वर्ट कर दोगे तो एक ही बार में आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे T कितना तुम्हारा? T 15 सेकेंड दिया हुआ है ना, तो T पर 15 सेकेंड, इसको घंटे में कन्वर्ट करोगे तो कितना बनेगा? 15 बटे में 60 कर देंगे तो मिनट हो गया, फिर बटे में 60 कर देंगे तो घंटा हो गया कि नहीं? यहाँ पे कर देते हैं BC बटे में समय, तो V बराबर BC कितना आया है? 3000, अब बटे में 15 और फिर बटे में 3600 हो जाएगा, भाग देंगे तो 60 गुणे 60, ये 3600 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 15 दूनी 200। हाँ, अब ये क्या है कि अभी इसको किलोमीटर में है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ लिख दो यहाँ पे, चूँकि मीटर में है ना, समझ गए। तो यहाँ से आ जाएगा 15 दूनी 30, फिर 200 गुणे में 10⁻³ और फिर गुणे में 360, सॉल्व कर लो। 1 0 ये 3 0, 36 दूनी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ समझ में आई बात? यस सर। तो मेन मुद्दा यहाँ पे था ये वाली दूरी का निकालना, समझ गए। कभी कभी वेग दे देगा, दूसरी चीज़ पूछेगा, ये चीज़ों को। यस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थैले में लाल 5 लाल गेंद कुछ नीली गेंदें हैं। यदि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है तो थैले में नीली गेंदों की संख्या बताओ। यही पूछ रहा है ना। देखिए इसमें लाल गेंद है एक थैले में, तो कितनी 5 लाल गेंद है और मान लो x नीली गेंद है, हमको पता तो है नहीं, ठीक है। नीली गेंद यहाँ पे लिखना हो, लिख लो। माना थैले में x नीली गेंद है, ठीक है। अब यहाँ से प्रायिकता, ये तुम्हारा थैला हो गया। अब इसमें प्रायिकता निकालनी है तो लाल गेंद के लिए प्रायिकता, क्यों पी लाल गेंद होने की प्रायिकता निकालोगे तो क्या निकलेगी, जल्दी बोलो फटाक से। तो यहाँ पे लाल गेंद होने की प्रायिकता 5/5 + x हो जाएगी। नीली के लिए निकालो, जल्दी बोलो। x बटे 5 x/5 + x हो गया। अब तुम प्रश्नानुसार लिख दो, प्रश्नानुसार। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीली वाली के लिए पी लाल और पी नीली, इन दोनों में क्या रिलेशन हो, दोनों अभी नहीं बराबर है। कब बराबर होंगे, लाल वाली में 2 को क्लियरली, इसमें इसकी ये वाली ये दुगना है इसकी, तो इसमें 2 को गुणा करोगे तभी तो बराबर होंगे। यस। हाँ ये पूछ रहा हूँ, पूरी पेपर पढ़ के मेरे को मत बताओ, ठीक है। तो तुमको क्लियरली ये बताना जो कि करना क्या है, बस। अब हो गया सवाल, इसमें कुछ नहीं बचा, ठीक है। यहाँ पे 5/5 + x, ये 2 का गुणा तो रहबे करेगा। इधर में क्या है, पीली वाली x/5 + x, बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। समझ गए, यहाँ से दोनों कट गए, x बराबर क्या आ गया, 10। यस सर। खत्म सवाल। क्या है क्वेश्चन चौथा, इसमें है यदि एक समांतर श्रेणी का mवां पद का m गुना nवां पद का n गुने के बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि m + nवां पद 0 होगा। ये अच्छा सवाल है, बहुत फेमस सवाल है, ठीक है। चलो अब तुमको समांतर श्रेणी एक है, ठीक है। पहले तो मान लो एक समांतर श्रेणी, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा माना समांतर श्रेणी, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, कैपिटल ए मानते हो कि स्मॉल ए मानते हो, जो ए मान कैपिटल ए मान लेते हैं, और सर्वांतर डी है, इतने मान लो। जब तक श्रेणी मानोगे नहीं तब तक काम कहाँ से शुरू होगा, ठीक है। चलो बहुत शोर मचाए करते हैं सब। चलो यहाँ पे क्या है, ऐसे सवाल को क्या है ना, ये सब रट लो ये सवालों को, ठीक है, अगर नहीं समझ में आता, क्योंकि ये सवालों का एकदम सेट अप फंडा है, ये हमेशा पूछे जाते हैं और इनका आंसर भी से भी आता हमेशा। चलो ठीक है, अब उसमें अब इसके तुमने श्रेणी मान लिया, अब इसके आगे शुरू कर दो अपना आगे का। कह रहा है mवां पद का m गुना, mवां पद पहले निकालो। पद को किससे लिखते हो, t से लिखते हो ना, तो mवां पद हो जाएगा tm, क्या हो जाएगा, a प्लस में m - 1 × d, यही होगा कि नहीं होगा। यस सर। फिर tn क्या होगा, tn बराबर हो जाएगा a प्लस में n - 1 × d, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कि mवां पद का m गुना, कहने का मतलब है tm का m गुना, ठीक है। ये tm ये सफिक्स है, इसके नाम के लिए यूज हुआ है, ये कोई इसमें गुणे पुणे नहीं है, ठीक है।
और nवें पद का n गुना, nवां पद क्या है n, tn, और गुणे में n। ठीक है, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो mवां पद का m गुना और nवें पद का n गुना, दोनों क्या है, बराबर है। प्रश्न में ये कह रहा है। बस हो गया, सवाल खत्म है। यहाँ से यहाँ पे देख लो, यहाँ पे a प्लस में m माइनस 1 इंटू डी, यहाँ नहीं, ये तो गड़बड़ लिख दिया मैंने। a प्लस में m माइनस 1 इंटू डी, पूरे में फिर ये वाले m का गुणा होगा। ये तो पूरी tm की वैल्यू हो गई। इधर से में क्या हो जाएगा, a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, पूरे के गुणे में हो जाएगा n। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब इसमें क्या है कि यहाँ से तुमको क्या मिलेगा, तुमको प्रूफ क्या करना है, ये भी थोड़ा सा जान लो। तुमको प्रूफ करना है टी m प्लस 1वां पद इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है ना। तो ये पद क्या होगा, पहले ये चेक करो। ये हो जाएगा a प्लस में m प्लस 1 माइनस 1, ये तो mवां पद है ना, tmवां पद, तो इंटू डी इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है ना, कि नहीं करना। यस यस यहाँ पे तुम्हारा मेन टारगेट ये बात है, m प्लस, क्योंकि mवां पद ये होता है, nवां पद ये होता है, तो m प्लस nवां पद क्या होगा, m की जगह में क्या रख दो, m प्लस n रख दो, ये m प्लस nवां पद हो गया। ये बात आती थी कि नहीं आती थी पहले तुम लोग को। तुम्हें क्या करना है, इस कंडीशन का यूज करके ये यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, तो अब हमको ये भी पता हो गया कहाँ तक पहुँचना है और क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है, इसको लेके यहाँ तक पहुँचना शुरू करते हैं। देखो दोबारा समझ लो। तो यहाँ तक ये वाला प्रूफ करना था। हम क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे, इसको लेके हम ये वाला प्रूफ कर देंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे। हमने क्या किया, m का गुणा इसमें किया, m a आ जाएगा, m का गुणा इसमें कर देंगे m स्क्वायर, फिर माइनस m और d टाइम्स में, d वाले d लगा ही हुआ है। फिर इसी प्रकार इस n का गुणा करेंगे na, फिर n का गुणा इसमें n स्क्वायर माइनस n और इंटू डी। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इस पद को इधर लाएंगे और a को कॉमन कर लेंगे तो m माइनस n बचेगा। इस पूरे पद को इधर लाएंगे और फिर d कॉमन कर लेंगे तो m स्क्वायर, ये वाला n इधर माइनस के साथ आएगा तो माइनस n स्क्वायर, फिर ये वाला m पहले से रहेगा इधर है तो माइनस में m, और ये वाला n इधर आएगा प्लस का n के साथ। ये इतनी बात हो गई। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसमें हमारा m प्लस n और m माइनस n छुपा हुआ है, इसको खोल के लिख देंगे। यहाँ पे ऑलरेडी m माइनस n है, इसको भी m माइनस n बना लेते हैं। किस तरीके से, m को इधर लिख देते हैं, n को इधर लिख देते हैं, इधर माइनस चिन्ह लगा देते हैं। m अब यहाँ पे पहले माइनस में था, यहाँ प्लस हो गया तो माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा, कॉमन करना पड़ेगा। फिर अभी तीनों से काट देते हैं m माइनस n, तो बचा गया a, ये d, ये m प्लस n बचेगा, इसकी जगह माइनस 1 बचेगा। ये एक्चुअली में है क्या, ये tm प्लस 1 की वैल्यू ही है। तो m प्लस n वां पद है, ये इक्वल टू किसके आया, 0। प्रूफ हो गया, काम खत्म। ठीक, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, कहाँ गया, ये कह रहा है कि यदि Sn किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों के योग को निरूपित करता है तो सिद्ध कीजिए S12 इक्वल टू 3 टाइम्स में S8 माइनस S12। ठीक, चलो इसको करा देते हैं। 3 ही नंबर का है क्या कि 6 नंबर का है ये? तो 6 नंबर का। चलो ठीक है, उस सवाल को तो रट ही लेना। ठीक है, वो पूछेगा तो एकदम इसी फॉर्मेट में पूछता है। ठीक, यस सर। समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात। यहाँ पे अब किसी समांतर श्रेणी के बात किया है तो यहाँ पे क्या है, हमको कैलकुलेशन करने के लिए कुछ चाहिए ना, ऐसे थोड़ी ना दिमाग में कैलकुलेट करते थे। तो लिख लो, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर, श्रेणी में सिर्फ 2 ही चीज़ होती है। ठीक है, प्रथम पद और सार्वंतर। ठीक, इतना है तो श्रेणी की पता चल गई पूरी।
अब ये हो गया, श्रेणी में हमेशा दो ही चीज़ होती है, प्रथम पद और सर्वांतर, ये दो चीज़ पता चल जाए श्रेणी का पूरी कहानी ख़त्म। अब मतलब नहीं दिया तो मानना पड़ेगा, उसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आगे क्या कह रहा है, एन पद अच्छा कह रहा है कि एसएन जो है एन पदों के योग को निरूपित करता है, ठीक है। तो एसएन क्या है, एन पदों का योगफल है क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। एन पदों का योगफल, ठीक। कहने का मतलब क्या है, एस एन बराबर क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी, यही होगा कि नहीं हो, स्मॉल डी लिख दिएगा, इसको कैपिटल डी कर लो। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? यस यस सर। एस एन का मतलब ये वो कह रहा है कि एस एन जो है एन पदों का योगफल है, एन पदों का योगफल ये होता है। तो एक कंडीशन तो ये मिल गई तुमको, जैसा कह रहा वैसा कर लो। दूसरा कह रहा है कि S12 इज इक्वल टू 3 टाइम्स में S8 माइनस में S4 सिद्ध करो, यही तो बोल रहा है ना, क्यों? यस तो इसमें पहले तो S12 निकाल लो। S12 क्या होगा, n की जगह में n की जगह में 12 लिख दो, तो क्या हो जाएगा 12/2 2a प्लस में यहाँ पे 12-1 इंटू डी, यही तो होगा कि नहीं होगा, क्यों? यस। इसी प्रकार S8 निकाल लो, ये 8 की बात कर रहा है ना। S8 क्या हो जाएगा 8/2 2a प्लस में यहाँ पे 2a प्लस में 8-1 इंटू डी, यही तो आएगा कि नहीं आएगा? यस सर यस सर। इसी प्रकार S4 लिख लो, 4/2 2a प्लस में 4-1 इंटू डी। कुछ बात समझ में आई? यस। अब क्या करना है तुमको, जैसा वो कह रहा है वैसा कर लो। पहली बात तो S12 की वैल्यू तो ऑलरेडी निकली हुई है, ठीक है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर इसको और सॉल्व करना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो, इसको S12 में S12 को 6 टाइम हो जाएगा ये, ठीक है, और कुछ नहीं होगा इसमें। इसको ये भी लिख सकते हो 6 टाइम्स में 2a प्लस में 12 में से 1 गए, कितना हो गया 11 डी, यही तो कह रहा है, क्यों? S12 अभी हल होके आएगा तो इधर से पता चलेगा। अब तुम यहाँ से S8 माइनस में S4 निकाल लो पहले, तो कुछ आइडिया मिलेगा ना। तो यहाँ से S8 क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू 8/2 2a प्लस में 8-1, इसको अब चलो एक बार लिख ही देता हूँ, माइनस में 4/2 2a प्लस में 4-1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 का गुणा इसमें करा दो, ये में कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 7 7 चौको 28 डी, होगा कि नहीं होगा? माइनस में इसे गुणा करा 2 बचेगा 2 दूनी 4 है, ये बचेगा 3 तो 4 3 दूनी 6 डी प्लस में 6 डी हो, ये वाला समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे 3 बचेगा, इस 2 का अंदर गुणा होगा, ठीक है। यस सर। तो बस इसको सॉल्व कर लो 8 डी में से। अब हाँ एक चीज़ और है इसमें, थोड़ा एक चीज़ छू, ठीक है। तो यहाँ से क्या करोगे, यहाँ पे 8 डी है, यहाँ पे 4 डी है, 4 ए है, तो कितना बचेगा 4 ए, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना है 28 डी, यहाँ पे है 6 डी, तो यहाँ से कितना बचेगा, तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 28 में से 6 गए, कितना बचेगा 22 डी बचेगा, ठीक है, क्यों? ये क्या है लिखा है 6 दूनी 12 और 11 66 डी लिखा है कि नहीं, क्यों? हमको प्रूव करना था 3 टाइम्स में, तो इसमें 3 टाइम्स में स्टार्टिंग में ही ले लें अगर हम, तो यहाँ पे पूरे में 3 टाइम्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो जाएगा, क्यों? यस। यहाँ भी 3 का गुणा होगा, यहाँ पे भी 3 का गुणा होगा, 3 चौको 12 है, प्लस 22 3 को 66 डी नहीं होगा ये, क्यों? यस। तो ये क्या है, ये S12 है कि नहीं है? ये देखो यहाँ से, यस। समझ गए कि नहीं कहानी?
ये तुम्हारा S12 समीकरण 1 हो गया, या तो यहाँ से ले लो, यहाँ से तुम्हारा ये क्या हो गया, S8 हो गया, यहाँ S3 हो गया, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। तुमने किसकी वैल्यू निकाला था, लेके चले थे तुम 3 टाइम्स में S8 माइनस S4, निकल आया तुम्हारा S12 बराबर उसी के। हो गया कि नहीं? यस सर। तो बस यही करना था। समीकरण वगैरह लिखना हो लिखो, नहीं लिखो ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है।